और लोगों ने कहा था कि ये शायद ये आए हैं फोटो बनाएंगे बस इलेक्शन लड़ेंगे चले जाएंगे। टेक्सला इस बार टेक्सला को वोट दो, टेक्सला इस बार मेरिट को वोट दो, दड़ा बरादरी पसंद ना पसंद इस बार छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो रिजल्ट आएगा वो इनकी आंखें खोल के रख देगा कि हमारे हल्के में 40 साल से एक जमूद है, 2 उम्मीदवार हैं, चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान, वही बार बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बारी तेरी तो एक बारी मेरी। शहर में गर्ल्स कॉलेज मौजूद नहीं है, शहर के अंदर एक अस्पताल है वो भी जो 40 साल पहले बना था। शहर के अंदर स्कूल की ना काफ़ी सूरियात है, एक स्कूल 40 सालों में नहीं बना सके। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने कॉलेज में टेक्सला शहर में कॉलेज बनवाएंगे, बच्चियों का कॉलेज नहीं है। उसके बाद खेलों का मैदान, तारीखी शहर है टेक्सला, यहाँ पे एक खेलों का मैदान मौजूद नहीं है। छोटे जवान बच्चे मरे हुए शहीद हो चुके हैं डंपरों की वजह से, लेकिन कोई उनके पास काला अमल नहीं है क्योंकि उनके अपने डंपर चलते हैं। हाफिज साहब से ये मुतालबा करते हैं जो पूरे पाकिस्तान के हाफिज हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आदाब दोस्तों, सियासी दर्जा हरारत जो है वो पाकिस्तान का अब टेम्परेचर तेज़ होता जा रहा है और कैंडिडेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ हलकों में आरओज़ के पास कागज़ात नामज़दगी जमा करा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि आज हम टेक्सला में हैं, आज टेक्सला का दिन है, तो मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, एक साहिब इल्म शख्सियत, एक इंसानियत दोस्त, एक विजनरी यंग माइंड, एक इंटेलेक्चुअल सैयद हैदर अली शाह साहब, जो हमारा ये टेक्सला का हल्का है NA 54 और उसके अलावा यहाँ की जो PP 12 सूबाई का, उसमें इन्होंने आज कागज़ात नामज़दगी जो है वो दाखिल कराए हैं। खुदा इन्हें कामयाब करे। लेकिन हम कुछ बुनियादी नुकात भी शाह साहब से जानेंगे। शाह साहब, कामयाबी की दुआ के साथ ये जानना चाहूँगा कि किस विजन के साथ आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बुनियादी सवाल किया और ज़बरदस्त सवाल किया आपने कि हमारे हल्के में 40 साल से एक जमूद है, 2 उम्मीदवार हैं, चौधरी निसार अली खान, गुलाम सरवर खान, वही बार बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक बारी तेरी तो एक बारी मेरी। हल्के में कोई काम नहीं हुआ। मेरी एज 35 ईयर है। आप हल्का हमारा उठा के देख लें, शहर में गर्ल्स कॉलेज मौजूद नहीं है। शहर के अंदर एक अस्पताल है वो भी जो 40 साल पहले बना था। शहर के अंदर स्कूल की ना काफ़ी सूरियात है, एक स्कूल 40 सालों में नहीं बना सके। इस तरह की BCO सेक्टर छोटे छोटे काम हैं जिन पे उनका कोई ध्यान ही नहीं है। वो आते हैं सिर्फ माल बनाने के लिए, माल बनाया, 5 साल लगाए और गया। हमारे पास जो हमने रोड मैप तरतीब दी है वो इंशाल्लाह हम पब्लिक करेंगे, उसको शेयर करेंगे। वो शेयर करके हम आपको बताएंगे कि हमारे पास विजन क्या है। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने कॉलेज में टेक्सला शहर में कॉलेज बनवाएंगे, बच्चियों का कॉलेज नहीं है। उसके बाद खेलों का मैदान, तारीखी शहर है टेक्सला, यहाँ पे एक खेलों का मैदान मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, ये इंडस्ट्रियल टावर है, यहाँ पे दिन रात ट्रैफिक चलती रहती है, कोई बंदा हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियाँ नून लीग और जो भी IPP में चले गए हैं उनके डंपर चल रहे हैं, वो डंपर बंद नहीं करवाते। यहाँ पे BCO लोग इस रोड के ऊपर और सैकड़ों लोग बड़े रोड के ऊपर, छोटे जवान बच्चे मरे हुए शहीद हो चुके हैं डंपरों की वजह से, लेकिन कोई उनके पास काला अमल नहीं है क्योंकि उनके अपने डंपर चलते हैं। हम इंशाल्लाह यूथ को मोटिवेट करेंगे, टेक्सला शहर को मोटिवेट करेंगे कि टेक्सला इस बार टेक्सला को वोट दो, टेक्सला इस बार मेरिट को वोट दो, दड़ा बरादरी पसंद ना पसंद इस बार छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पहले दड़े पाले हैं 40 साल, क्या मिला है आपको? इस बार आपने ये करना है। आप, मैं नहीं कहता मुझे वोट दें, जिसका आपको दिल कहता है, मेरिट समझते हैं, आप मेरिट पे उसको वोट दे दें, ताकि आपने जिस वोट का कल जवाब भी देना है। ये ना समझे कि पर्ची डाली और ख़त्म हो गया। अगर आपकी वोट से कोई अच्छा काम करेगा तो आप उसके साथ अच्छे में शामिल हैं, अगर कोई बुरा काम करेगा तो मेरे भाई आप बुरे में भी शामिल होंगे। लिहाजा वोट की पर्ची को ये अमानत है और अमानतदार तक अमानत पहुँचाएँ जो इसका अहल है। अब उसकी अहल तक अमानत पहुँचाना ये आपका एनी फरीज़ा है। अच्छा, आपका इंतखाबी निशान आपने क्या चूज़ किया? जी, मेरा जो इंतखाबी निशान था वो हमने उकाब ज़हन में रखा था, जो इकबाल का शहीन है। वाह। वैसे हमारा जो वो था, हमारा पेज भी इकबाल के शहीन के नाम से चल रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस्तेहकाम पार्टी ने शायद वो अप्लाई कर दी है। अगर वो अवेलेबल हुआ तो वो लेंगे, वो ना हो तो फिर इंशाल्लाह हम कलम कोशिश करेंगे कलम ले लें, क्योंकि पाकिस्तान की तलवार क्यों नहीं ले रहे? वो तो पीपल पार्टी की है ना, एक शेर उनके पास है, शहीद भुट्टो ग्रुप के पास है, और तीर जो है वो उनके पास है। सही। बाकी वो जुल्फकार जो है वो तो हमारा अब्दी निशान है, वो हमारे पास ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मजबूरियाँ हैं, आईनी मजबूरियाँ हैं कि वो पार्टियों ने निशान लिए हुए हैं। अब आपने बड़ी खूबसूरत बात की, यानी डंपरों की सियासत हो रही है शहर में। अब सरवर खान साहब का एक बहुत बड़ा हल्का है और फिर माशाल्लाह सादात भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, सब आपको इल्म है। और निसार अली खान साहब जो है वो आज़ाद भी आ रहे हैं और उनका भी एक, ऐसे में आपने कोई भी ऐसा नौजवान, कोई भी ऐसा माइंड जो विजन रखता हो, वो कैसे फ्लरिश कर सकता है? एक बहुत बड़ा सवाल है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे लिए भी है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका।
आपको बहुत ज़बरदस्त मेरिट पे बात की है। मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि 2018 में जब इलेक्शन लड़ा था तो तब यही सवाल हुआ था और लोगों ने कहा था कि ये शाह जी आए हैं, फ़ोटो बनाएंगे, बस इलेक्शन लड़ेंगे, चले जाएंगे। हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया, प्रॉपर इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद आपका इलेक्शन के बाद शुरू होता है। आप तस्ला तारीख में जाके पूरा पता कर लें कि आपको 5.5 साल इलेक्शन के बाद कौन नज़र आया उम्मीदवार यहाँ पे। फिर दूसरी बात जो आपने की है, ये टाइम बिंग प्रोसेस है। इन्होंने 40 साल लगाए हैं, हमें भी 10 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो रिज़ल्ट आएगा वो इनकी आंखें खोल के रख देगा। जो आपने बात सदात की है, सदात उनको सपोर्ट करते थे, हैं नहीं, क्योंकि जब वो पीटीआई उन्होंने छोड़ी है, सदात आईपीपी में नहीं गए हैं। ये मैं दावे के साथ ऑन एयर कह रहा हूँ। इस बार जो उनका धड़ा था वो आधे से भी कम रह गया है और मेरा ख्याल है वो तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे तकरीबन, वो पहले दूसरे नंबर मुकाबले में नहीं है। वैसे आप पहले नंबर पे किसे देख रहे हैं? हमारी तो दुआ आपके साथ। जी, मैं जो फैक्ट पे बात करूँ, NA54 की अगर बात करूँ, क्योंकि मैं 2 सूबाइयों पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। कौमी पे अभी हमने खाली छोड़ा हुआ, किसी साथ हमारा ताद भी हो सकता है। पीटीआई का और चौधरी निसार अली खान का मुकाबला होना है साल के अंदर, और तीसरे नंबर पे जो फाइट होगी वो नून लीग और आईपीपी के दरमियान होनी है। यानी कि गुलाम सरोवर खान साहब जो तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ाई करेंगे। पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनकी तो वीडियो भी लीक हुई है, उसके बावजूद भी होगी? नहीं, वो नहीं है उम्मीदवार। अच्छा। वो उम्मीदवार बनना चाहते थे लेकिन उन्होंने बनने नहीं दिया। ये वीडियो लीक करना, ये समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब अमल है, इसको रुकना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। ये सियासत में जमहूरी तकाज़े नहीं है। बाकी जो और उम्मीदवार आ रहे हैं, कुछ नाम हमारे पास पहुँचे हैं, कोई अच्छे उम्मीदवार पीटीआई के पास आ रहे हैं, तो उनका जो पीटीआई का वोट अगर वो यहाँ पे हो गए, कागजात मंजूर हो गए, तो पहली तो बात है मंजूर शायद ना हो। अगर मंजूर हो गए तो चौधरी निसार अली खान के साथ मुकाबला होगा जी उनका। आखिरी सवाल, क्या शफाफ इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको? इलेक्शन तो आप मेरे से बेहतर देख रहे हैं। यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिल रही है और किसको नहीं मिल रही। लेकिन हम 8 तारीख हम हाफिज साहब से ये मुतालबा करते हैं, जो पूरे पाकिस्तान के हाफिज हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें और शफाफ इलेक्शन कराएं, ताकि कोई 5 साल रोज़ा ना रोए, धांधली हो गई है, ये हो गया है। इलेक्शन बहुत अच्छा करवाएं, हमें जो रिजल्ट लोग हमें मंजूर होगा। बिल्कुल जी। और फैज़ साहब ने कहा था, जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और शायद ये शाह जी के लिए ही कहा था। दुआएं, नेक तमन्नाएं, रोशन पाकिस्तान के लिए काम कीजिए, पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए काम कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।